जो आपकी वेरिएशन आती है डेप्थ में, वो कैसे कैसे वेरी करती है। ठीक है, फॉर फ्लूइड हुज डेंसिटी चेंज सिग्निफिकेंटली विद द एलिवेशन, with the elevation. A relation for variation pressure with elevation can be written as dp क्या है आपका, change in pressure, that is, और dz क्या है आपका, डायरेक्शन, इसकी एलिवेशन या फिर हाइट, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रो जी। रो क्या है, डेंसिटी, एंड जी क्या है, ग्रेविटी, और नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि वेरिएशन हो रही है, इसकी प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट द प्रेशर डिक्रीज इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, मींस कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका जो प्रेशर है, ठीक है, सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जब आपका कोई, सपोज ये आपका कोई एलिमेंट है, इसको आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, इसकी यहां से यहां तक हाइट जो है वो जेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेशर कौन सा लगेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहां पे कौन सा एक्ट करेगा, पी एटमोस्फेरिक, इसकी पी एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक है प्रेशर, और इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर एक्ट करेगा, एक तो ये वाला प्लस ये जो हाइट है, इस हाइट का जो इसके ऊपर बाट रहा है उसका वेट भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, उसका वेट भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी जेड, ठीक है। रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटी, एंड जेड इज हाइट। जैसे जैसे आपकी ये हाइट कम होती जाएगी, मींस कि ये एलिमेंट आपका ऊपर को स्लाइड करता जाएगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ना ये वाला, जब ये यहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा, तो क्या होगा, हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है ना, पहले इतनी थी, पहले ये थी, अब ये है, ठीक है। तो ये जो हाइट आ रही है ये इससे कम है, ये वाली इससे कम है, तो इसकी क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये क्या आ गई आपकी Z1, ठीक है। तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, रो जी Z1 प्लस पी एटमोस्फेरिक, ठीक है। ये आपका प्रेशर होगा इसके ऊपर, इसकी क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर जो वेट एक्सर्ट हो रहा है वो ऊपर, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, मींस की आपकी बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो क्या हो रहा है, हाइट डिक्रीज हो रही है। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट द प्रेशर डिक्रीज इन एन अपवर्ड, जैसे जैसे आपकी बॉडी अपवर्ड जाएगी उसके ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है ना, प्रेशर जो है, वेट जो एक्सर्ट कर रहा है पानी का, हाइट कम हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा पानी का वेट उसके ऊपर आएगा, जितनी कम हाइट होगी उतना कम पानी का वेट आपके एलिमेंट के ऊपर एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट, when the variation of density with elevation is known, the pressure difference between point 1 and 2 can be determined by integrating 2b, मींस की अब आपको पता ही, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अगर एक चीज से दूसरी चीज के बीच का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं, इसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। इसकी डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। P1 आपका इनिशियल प्रेशर, P2 आपका फाइनल प्रेशर, ठीक है। अब क्या करना है, नेगेटिव साइन क्या है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन ताऊ इंडिकेट, इंटीग्रेट 1 to 2 दैट इज रो जी। अब ये जो आपकी ये इक्वेशन है, अगर डेल्टा जेड को इधर ले जाए क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, वही केस यहाँ पे इसकी किया हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होती है, अगर डिक्रीज करनी है तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ए पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा जो आपकी एयर एग्जर्ट करेगी, आपका एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, अब क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट लिए गए हैं, ए बी सी डी ई एच एफ जी आई, ये क्या है, डिफरेंट हाइट पे है, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे एक मरकरी भी है। ठीक है, यहाँ पे मरकरी है। अब एच पॉइंट पे अगर आपने अपना वेट फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, प्लस ये जो हाइट है, सपोज दिस इज योर एच, ये आपकी एच है, तो एच पॉइंट पे वेट क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ये किसकी है, ये रो जी एच कौन सा है, वाटर का। ठीक है, ये वाला, प्लस अब इतनी मरकरी है, सपोज मरकरी की हाइट है आपकी, दैट इज L1। ठीक है, L1 क्या है, मरकरी की हाइट है, तो आपका इस यहाँ पे क्या आएगा, रो जी L1। ठीक है, L1 हाइट मीन की ये किसकी आ गई, आप ये जो आ गया आपका रो जी L1, ये किसका है, मरकरी का। ठीक है, ये मरकरी का है, मतलब कि यहाँ पे डबल वेट लग रहा है ना, एक तो इसका वेट लग रहा है, ऊपर से इसका वेट लग रहा है, ऊपर से एटमोस्फेयर, इसकी तीन वेट एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन, इसकी फर्स्ट रीजन ये, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड वन। ठीक है, इसकी एच पॉइंट पे तीन वेट एक्ट करेंगे। वैसे ही अगर हम डी पे देख ले, अगर हम डी पॉइंट पे देख ले, तो डी पॉइंट पे कौन सा करेगा, एक तो आपका एटमोस्फेयर करेगा, दूसरा वाटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई मिस की सब वो नहीं है, एक्सटर्नल मिस की सब्सटेंस नहीं है, एक तो ये, दूसरा ये, इसकी पी एटमोस्फेरिक प्लस पी प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, पी ए पी बी पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी इक्वल टू पी एफ इक्वल टू पी जी इक्वल टू, इसकी जो आपका पॉइंट ये है ना, पी ए पे बी पे सी पे डी पे ई पे एफ पे जी पे, इसकी ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इन पे इन प्रेशर, इन पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि इनका जो एलिवेशन है, ये देखो, ये जो एलिवेशन है ये सेम है, ये वाला एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन मीन्स की यहां से ऊपर के सरफेस की हाइट जो है वो सेम है, यहां से भी हाइट h है, क्योंकि ये सेम पॉइंट है। ये देख रहे हो ना आप, यहां से ये वाली लाइन अगर ये यहां से जाती है तो ये सेम हाइट है। ठीक है, तो इन पॉइंट पे जो प्रेशर है मीन्स की ए बी सी डी ई एफ जी, इन सातों पॉइंट का जो प्रेशर है वो होगा आपका पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी एच। रो जी एच क्या, वाटर का, रो किसकी, रो क्या है, डेंसिटी किसकी, वाटर की, जी ग्रेविटी है, एच कौन सी है, हाइट, ये वाली। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट बचे दो, एच और आई। एच और आई का एलिवेशन भी सेम है, ये देखो, सपोज एच की ऊपर से हाइट है L1, ठीक है, और इसकी भी हाइट है L1, बट इनके बीच का प्रेशर जो पी प्रेशर एट एच है और प्रेशर ऑफ आई है वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मरकरी भी ऐड हो रही है और यहाँ पे सिर्फ वाटर है। अगर मैं यहाँ की आई पे फाइंड आउट करूं, पी आई प्रेशर एट आई, दैट इज इक्वल टू रो जी L1। ठीक है, प्लस पी
एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये प्रेशर आएगा आपका एल पे, आई पे, सॉरी आई पे, ये जो आई पॉइंट है, ठीक है। अगर सेम मैं एच पे फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा, एक तो ये आ जाएगा आपका पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच यहां तक, ठीक है। सपोज इसकी हाइट क्या है, यहां से अब वाटर की हाइट इंक्रीज हो रही है ना, ये वाली हाइट इंक्रीज हो रही है ना, एच तो यहां तक है, आपकी एच हाइट यहां तक है, तो ये वाली भी इंक्रीज हो रही है। सपोज दैट इज योर डेल्टा एच, ठीक है। तो आपकी हाइट क्या आ जाएगी, रो जी एच प्लस डेल्टा एच, ये आ गया वाटर प्लस पी एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक प्लस, ठीक है। ये आया आपका यहां तक का। अब क्या है, सपोज ये क्या है आपका मरकरी, मरकरी की हाइट आप ले लो ए, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, रो जी ए, ठीक है। अब डिफरेंस देखना, यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी, बट किसकी, मरकरी की। इसकी वैल्यू आप 1000 पुट करेंगे और इसकी 13600, ठीक है। क्योंकि जो मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13600, ठीक है, और जो आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 है। अब सेम कैसा आता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, application of Pascal law, two hydraulic cylinder of different area could be connected and the larger could be used to exert a proportionally greater force than that applied to the smaller। इसकी क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोलिक सिलेंडर है, एक ये और एक ये। अब इस जो आपका फर्स्ट है इसका एरिया स्मॉल है क्योंकि छोटा है, और A2 का एरिया ज्यादा है। अब क्या होता है, नथिंग दैट P1 इक्वल टू P2, इसकी जितना प्रेशर आप इधर से अप्लाई करोगे उतना ही प्रेशर यहां पे आउट होगा, बट क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्टोर्शन है, इसकी जो डिफ्लेक्शन है, जो एक्सटेंशन होगी वो कम होगी क्योंकि ज्यादा है, और यहाँ पे ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोथ पिस्टन आर द सेम लेवल, इसकी बोथ पिस्टन आर द सेम लेवल, P1 इक्वल टू P2, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसकी F1 डिवाइड बाय A1 इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2, दैट इज F2, अब क्या है इनको इंटरचेंज कर दो, F2 divided by F1, A2 divided by A1. The area ratio A2 divided by A1 is called the ideal mechanic advantage of lift. अब यहाँ पे क्या है, जितना आप यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करोगे उतना प्रेशर इधर से ऊपर को एग्जर्ट होगा, ठीक है। जितना आप इधर प्रेशर एग्जर्ट करोगे उतना ही यहाँ से ऊपर को होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि प्रेशर जितना है, अब ये तो है नहीं, हाइड्रोलिक है, जितना आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उतना इधर से आपको आउटपुट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी, जितना इसकी वर्क डन हो रहा है उतना ही आउटपुट मिल रही है, जितनी आप इनपुट दोगे उतनी ही आउटपुट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसकी यहाँ से जितना फ्लूइड आपका कंप्रेस होगा यहाँ से उतना ही एक्सपेंड होगा, ठीक है। बट डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे जो आपका चेंज आएगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है। तो एंड में आपको रिलेशन क्या आएगा, F2 डिवाइड बाय F1 इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A1, ठीक है। द मैनोमीटर, नेक्स्ट है मैनोमीटर, एन एलिवेशन चेंज ऑफ डेल्टा जेड,
डेल्टा जेड क्या, जो आपकी हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, एलिवेशन में इसकी, द एलिवेशन चेंज ऑफ डेल्टा जेड इन ए फ्लूइड एट रेस्ट कोरस्पॉन्ड टू डेल्टा पी ओवर रो जी, ठीक है। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, और रो जी क्या है, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, which suggests that fluid column can be used to measure pressure difference। मींस की जो फ्लूइड के कॉलम है वो क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। मींस की सिंपल सी बात है, जो आप मैनोमीटर यूज करते हो वो क्यों करते हो, टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, जो प्रेशर डिफरेंस है। ए डिवाइस बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड मैनोमीटर। मींस की आप, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, मैनोमीटर क्या होते हैं, तो जो आपके फ्लूइड का प्रेशर होता है ना, डिफरेंट पॉइंट पे जो डिफरेंट प्रेशर, उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं। मैनोमीटर इज यूज टू फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। जो आपकी मैनोमीटर डिवाइस है, ये क्यों यूज की जाती है, टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, एंड इट इज कॉमनली यूज टू मेजर द स्मॉल एंड मॉडरेट प्रेशर डिफरेंस। अब ये इसकी कोई स्पेसिफिकेशन, इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती है, ये में इसकी लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर को मेजर करने के काम आती है। ए मैनोमीटर मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक यू ट्यूब कंटेनिंग वन और मोर फ्लूइड सच एज मर्करी, वाटर, एल्कोहल और ऑयल। मींस की इसमें क्या होता है, कोई भी वाटर हो सकता है, सपोज आपका मर्करी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। टू कीप द साइज ऑफ मैनोमीटर टू ए मैनेजेबल लेवल, जो आपका साइज ऑफ मैनोमीटर है वो मैनेजेबल लेवल तक होता है। हैवी फ्लूइड सच एज मर्करी आर यूज्ड इफ लार्ज प्रेशर डिफरेंस आर एंटिसिपेटेड। अब क्या आता है, आपको पता है मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। जब आपने थोड़ा हाई प्रेशर मेजर करना है तो क्या करते हैं, आप मरकरी लेते हो, क्योंकि मरकरी का जो वेट है वो ज्यादा होता है। अब आपको इतना तो पता ही होता है कि अगर आप ज्यादा वेट के लिए इसकी प्रेशर लगाते हो तो आप उतना आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका वेट आप डिस्प्लेस करना है। अगर हल्की चीज है, इसकी जिसका वेट स्मॉल है, उसको आप इजीली प्रेस कर सकते हो। सपोज आपने कोई ट्यूब ली, ठीक है, उस ट्यूब में आपने प्रेशर डाल, इसकी वाटर डाल दिया, उस ट्यूब में आपने वाटर डाल दिया। अब क्या होगा, वाटर का जो वेट है वो कम होता है, आप थोड़ा सा प्रेशर करेंगे वाटर उतनी जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, उसी जगह अगर आपने मरकरी ले लिया, आप उतना प्रेशर लगाओगे, मरकरी थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कि अगर आपका जो लो प्रेशर है तो आप वाटर वगैरह यूज कर लोगे, अगर हाई प्रेशर में इसकी मेजर करना है तो आप यूज करोगे मरकरी।